हेलो स्टूडेंट्स। आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास है बेटा, दैट इज़ पोजीशन आइसोमर्स। तो बेटा पोजीशन आइसोमर में अगर हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो पहली बात जो बेटा पोजीशन आइसोमर होगा से एक बेटा कॉमन पॉइंट है वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखें तो पोजीशन आइसोमर के अंदर जो बेटा फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। ठीक है बेटा, फंक्शनल ग्रुप भी बेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बन चेन की लेंथ है बेटा वो भी सेम होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं बेटा दैट इज सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन। सेम लेंथ ऑफ कार्बन चेन बेटा, जो कार्बन चेन है उसकी जो लेंथ है वो भी सेम होनी चाहिए। डिफरेंट बेटा क्या होना चाहिए, जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है या बेटा जो मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, मल्टीपल बॉन्ड और बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब बेटा डबल बॉन्ड भी हो सकता है या बेटा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो पॉइंट है वो यही है कि पोजीशन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेंथ ऑफ कार्बन चेन वो भी सेम होगी, लेकिन बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है या जो बेटा डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन बेटा सोल्व करते हैं, मान लो बेटा हमने क्वेश्चन ये लिया, आपके पास क्वेश्चन है बेटा 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल आर, 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल आर। भाई 1 ब्यूटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल क्या है। ठीक है। तो बेटा उसने ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है दैट इज चेन आइसोमर, दैट इज चेन आइसोमर। सेकंड बेटा जो ऑप्शन है दैट इज पोजीशन आइसोमर, दैट इज पोजीशन आइसोमर। सी ऑप्शन है बेटा बोथ ऑफ दीज, और बेटा डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा। ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 1 ब्यूटेनॉल का भी और बेटा 2 ब्यूटेनॉल का भी। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है बेटा। ठीक है। दैट इज 1 2 3 4। 1 ब्यूटेनॉल का मतलब बेटा जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ठीक है ना, ओल, ओल किसका बेटा सफिक्स होता है, एल्कोहल का OH। ये फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए बेटा, दैट इज 1 2 3 4, दैट इज बेटा 1 ब्यूटेनॉल। अगर हम बात करें बेटा 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, और बेटा मान लेते हैं यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4। यहाँ पर बेटा जो OH फंक्शनल ग्रुप है सेकंड नंबर कार्बन पर अटैच है बेटा। तो ये 2 ब्यूटेनॉल हो गया, ये बेटा 1 ब्यूटेनॉल है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बताओ मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, इतने कार्बन है उतने OH है बेटा, कार्बन भी सेम है OH भी सेम है। ओके, फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम है बेटा, यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप है और बेटा यहाँ पर भी OH फंक्शनल ग्रुप है। तीसरा पॉइंट बेटा, यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन चेन की लेंथ, यहाँ पर बेटा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो भी 4 कार्बेटम की चेन है बेटा, ये देखो 4 कार्बेटम की चेन है। यहाँ पर भी जो बेटा हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन एटम की चेन है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिए, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। यहाँ पर जो बेटा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो बेटा फर्स्ट पोजीशन पर अटैच है, यहाँ पर जो बेटा फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो बेटा सेकंड पोजीशन पर अटैच है। ठीक है। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, कार्बन चेन की लेंथ सेम। ठीक है। इसीलिए बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, दैट इज पोजीशन आइसोमर। तो बेटा ऑप्शन आ जाएगा बी। चलो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास ये है कि 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन आर। बेटा 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन क्या है, ठीक है, ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है। अब बेटा आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सेम ऑप्शन है बेटा ये, ठीक है। एक तो हो सकता है भाई चेन आइसोमर हो, ऑप्शन बेटा मैं सेम रख रहा हूँ। दूसरा बेटा है दैट इज पोजीशन आइसोमर, दैट इज पोजीशन आइसोमर। तीसरा ऑप्शन है बेटा बोथ ऑफ दीज, और फोर्थ है बेटा नन, इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें बेटा इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करना है। ब्यूट का मतलब 4 और इन का मतलब डबल बॉन्ड। अब ये बेटा 1 है तो इट मीन्स डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट है। 2 ब्यूटीन मतलब ब्यूट मतलब बेटा 4 और इन डबल बॉन्ड तो है लेकिन बेटा वो सेकंड कार्बन एटम से स्टार्ट होगा। तो पहले बेटा हम 1 ब्यूटीन की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4, 1 से बेटा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया, ये 1 ब्यूटीन हो गया, जिसको बेटा हम ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास 2 ब्यूटीन, ये मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए बेटा। अब सेकंड से स्टार्ट है बेटा, नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, यहाँ से बेटा सेकंड कार्बन एटम से डबल बॉन्ड स्टार्ट है बेटा, तो दैट इज 2 ब्यूटीन। क्लियर। अब बताओ दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, ठीक है। डबल बॉन्ड दोनों में भी डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, मतलब मल्टीपल बॉन्ड सेम है, डबल बॉन्ड सेम है, ठीक है बेटा। और बेटा अगर हम देखें तो सिर्फ और जो कार्बन चेन की लेंथ है वो भी सेम है भाई, यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम की चेन की लेंथ है, यहाँ पर भी जो बेटा कार्बन चेन की लेंथ है 4 कार्बन एटम की है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। और मैंने कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस हो या जो मल्टीपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उसकी पोजीशन में डिफरेंस हो तो वो बेटा पोजीशन आइसोमर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी क्लियर है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ बेटा सेकंड कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए दोनों के दोनों क्या है ये, दैट आर पोजीशन आइसोमर। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा एक बार क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वो कह रहा है हाउ मेनी अल्काइंस आर पॉसिबल, how many alkynes are possible with molecular formula ये बेटा हमें मोलिकुलर फार्मूला दे रखा है C5H8। क्वेश्चन ये है कि बताओ कितनी अल्काइन बन सकते हैं। अल्काइन का मतलब समझते हो बेटा, कार्बन कार्बन में बताओ कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो कितनी अल्काइन यहाँ से पॉसिबल है, ठीक है। आपके पास जो बेटा ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है बेटा 2, जो बेटा आपके पास बी ऑप्शन है दैट इज़ 3, सी ऑप्शन है बेटा 5 और बेटा डी ऑप्शन आपके पास 8। आपसे पूछा गया भाई कितनी अल्काइन यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम इनका जो स्ट्रक्चर जो 5 कार्बन एटम है इनका बेटा हम डिफरेंट अल्काइन बनाते हैं, मतलब जहाँ पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब अलग अलग कंपाउंड बनने चाहिए। और अलग अलग कंपाउंड का मतलब बेटा उनका नोमेनक्लेचर भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। आईयूपैक नोमेनक्लेचर अगर डिफरेंट आ रहा है तो वो अल्काइन अलग है, ठीक है ना। मतलब कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेटा, इसको मैं सोल्व करता हूँ। मान लो बेटा 5 कार्बन एटम बोले 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब बेटा सपोज करो मैं एक बार ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 1 पेंटाइन हो गया या पेंट 1 आइन हो गया, एक तो ये पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई अगर मान लो मैं ये 3 4 5, मान लो बेटा मैं आपका डबल बॉन्ड सेकंड नंबर कार्बन से, ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन से स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये भी ऑब्वियसली बात है पेंट 2 आइन हो गया बेटा। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 दैट इज़ 4 दैट इज़ 5, ये भी पॉसिबल है बेटा, क्लियर है। अब आप कहोगे सर आप ट्रिपल बॉन्ड इस तरफ से ले लो, बेटा अगर यहाँ पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाऊंगा तो यहाँ पर भी नंबर तो 1 ही आएगा, तो ये भी ऑब्वियसली बात है क्या है बेटा, पेंट 1 आइन है तो ये भी पेंट 1 आइन ही होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि बेटा
आप कहो कि सर यहाँ पे हम नंबरिंग, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा नंबरिंग इस तरफ से हो जाएगी, तो यहाँ से लगाओ या फिर यहाँ से, राइट से लगाओ या लेफ्ट से, बात बराबर है। यहाँ पे बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता तो 1 2 यहाँ पे बना सकता था, इस तरफ से नंबरिंग कर रहा हूँ तो बेटा यहाँ पे मैंने बना दिया है। तो दो ही पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी बेटा कि मान लो ट्रिपल बॉन्ड तो मैं फर्स्ट कार्बन पर रख दूँ 1 2 3 4, और एक में ब्रांचिंग कर दूँ बेटा। यहाँ पर तो बॉन्ड ब्रांचिंग हो नहीं सकती क्योंकि 5 कार्बन एटम बेटा हमें अटैच करने हैं, 4 कार्बन एटम मैं लगा चुका हूँ, ठीक है। अब बेटा अगर मैं 5वां कार्बन यहाँ पे लगाऊंगा तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, और कार्बन कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, वो तो 4 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ। आपको अक्सर यहाँ कर दो, बेटा यहाँ कर दूंगा तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम ही हो जाएगा भाई। अगर मान लो मैंने कार्बन यहाँ पर जोड़ दिया तो ये बेटा ओबियसली बात है पेंट, और यहाँ पे फिर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँगा जो तो बेटा ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन से यार आपका भाई, तब भी ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन से तो स्टार्ट हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं यहाँ से कार्बन एटम अटैच कर दूँ, ठीक है। इनके अलावा कोई भी और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितनी अल्काइन पॉसिबल है C5H8 से बेटा, दैट इज़ 3, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तीनों का जो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है वो बेटा डिफरेंट होगा, यू अंडरस्टैंड। तो बेटा ये हमारे पास था, दैट इज़ कि भाई C5H8 में कितने अल्काइन पॉसिबल हैं। चलो बेटा अब मैं चलता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मान लो बेटा आपको क्वेश्चन दे रखा उन्होंने कि बताओ भाई अगर हम बात करें 1 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन क्या है। जैसे बेटा क्वेश्चन आया हुआ है 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन, 1 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन आर। बेटा 1 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन क्या है। तो बेटा सबसे पहला काम है कि हम चलो इनके जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं बेटा। तो इसमें अच्छा पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूँ बेटा। ऑप्शन तो सेम ही मैंने रखे हैं। मान लो एक मैं कह रहा हूँ भाई चेन आइसोमर है, एक बेटा मान लो मैं कह रहा हूँ भाई पोजीशन आइसोमर है, दैट इज पोजीशन आइसोमर। एक मैं कह रहा हूँ बेटा बोथ ऑफ दीज, और एक मैं कह रहा हूँ बेटा दैट इज नन ऑफ दीज। तो आप खुद देखना बेटा, मैं पहले 1 ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी डबल बॉन्ड बेटा फर्स्ट पोजीशन से, मान लो यहाँ से मैंने नंबरिंग कर दी बेटा 1 2 3 4। तो बेटा आपके पास क्या हो गया, दैट इज़ 1 ब्यूटीन। अब बेटा आइसोब्यूटीन, आपको पता है अगर मैं आइसो अरेंजमेंट की बात करूँ तो बताओ आइसो अरेंजमेंट बेटा कौन सा होता है। अगर हम बात करते हैं बेटा आइसो अरेंजमेंट, तो भाई आइसो अरेंजमेंट कौन सा पॉसिबल है, ठीक है। आइसो अरेंजमेंट है बेटा कि C के ऊपर 2 CH3 होनी चाहिए, ये कार्बन है बेटा, ठीक है। और बेटा यहाँ पर मैंने ये कार्बन लगा दिया, ये कार्बन लगा दिया, ठीक है। अब आपको पता है C के ऊपर ये CH3 है, ये CH3 है बेटा, तो ये अरेंजमेंट आइसो में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा आइसो अरेंजमेंट है। अब ब्यूटीन का मतलब बेटा क्या हो गया कि हमें डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो बेटा मान लो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के कार्बन लगा दिया, ठीक है। आप इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये जो अरेंजमेंट है ये अरेंजमेंट आइसो कहला रहा है, जहाँ पर C के ऊपर 2 CH3 प्रेजेंट है, ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें कि दोनों जो कंपाउंड है 1 ब्यूटीन और आइसोब्यूटीन ये क्या है, ठीक है। ये बेटा आपके पास है दैट इज आइसोब्यूटीन। तो देखो बेटा ध्यान से, दोनों का फॉर्मूला सेम मिलेगा क्योंकि दोनों में ही 4 कार्बन है, 1 2 3 और 1 4, एक आपके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें बेटा जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो भी तो सेम है भाई। यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर बेटा जब मैं नंबरिंग करूँगा तो 1 दैट इज़ 2 दैट इज़ 3, ये भी फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ गई तो पोजीशन आइसोमर तो हो नहीं सकता, क्योंकि पोजीशन आइसोमर में तो फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनकी पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर तो क्या है भाई, यहाँ पर तो पोजीशन सेम है, सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है। यहाँ पर जो बेटा मेन कार्बन चेन होगी वो 4 कार्बन एटम की होगी, और यहाँ पर जो बेटा मेन कार्बन चेन होगी वो 3 कार्बन एटम की चेन है। तो आपको पता है सिर्फ कार्बन चेन की लेंथ में डिफरेंस है,
ठीक है। बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम है, इसीलिए बताओ कौन सा आइसोमर कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा बेटा आपके पास दैट इज चेन आइसोमर। कौन सा कहलाएगा बेटा आपके पास, दैट इज चेन आइसोमर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा चेन आइसोमर, ये पोजीशन आइसोमर नहीं है। क्लियर है, क्योंकि बेटा पोजीशन तो तब होता जब कार्बन चेन की लेंथ सेम होती, यहाँ पे तो लेंथ डिफरेंट है, और डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस होता। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी बेटा फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। चलो बेटा नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मिनिमम कार्बन एटम्स ठीक है बेटा, आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड are present in an organic compound to show position isomer, अब क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना है। ठीक है, आइसोमेरिज्म लिख लो। आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कम से कम कितने मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए। ठीक है भाई, अगर आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करना है तो उसमें मिनिमम कार्बन एटम कितने होने चाहिए। ठीक है बेटा, तो बताओ बेटा, अगर मुझे पोजीशन आइसोमर शो करना है तो मुझे मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए कि वो पोजीशन आइसोमर शो हो सके वहाँ पर बेटा। ठीक है, पोजीशन मतलब ओबियसली बात है बेटा कि पोजीशन आइसोमर की आपको कंडीशन याद रखनी है। क्या मैं इसमें ऑप्शन दूँ बेटा? मान लो बेटा एक मैं ऑप्शन देता हूँ, सपोज दैट कि भाई 2 कार्बन, एक मैं बेटा ऑप्शन देता हूँ दैट इज़ 3 कार्बन, एक बेटा मैं ऑप्शन देता हूँ 4 कार्बन, एक बेटा मैं ऑप्शन देता हूँ दैट इज़ 5 कार्बन। मान लो बेटा ये मैंने ऑप्शन दे दिए। अब आपको पता है पोजीशन आइसोमर की कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दूसरी बात बेटा फंक्शनल ग्रुप वो भी सेम होना चाहिए, कार्बन चेन की लेंथ वो भी सेम होनी चाहिए। सिर्फ जो फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, उसकी पोजीशन में डिफरेंस होना चाहिए। तो मान लेते हैं बेटा, सपोज करो मैंने कंपाउंड लिया, मैंने 2 कार्बन लिए बेटा। ठीक है, एक ही कार्बन पे मान लो मैं Cl लगा दिया, और एक बेटा मैंने क्या लिया, 2 कार्बन लिए इन एडजेसेंट कार्बन पे, यहाँ पर भी Cl लाई, यहाँ पर भी Cl। अब बताओ जब मैं इसका आईपैक नोमेनक्लेचर करूँगा तो इस कार्बन को जहाँ पर Cl अटैच, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। तो यहाँ पर बेटा जो कार्बन चेन की लेंथ हो 2 कार्बन की, बेटा इस कार्बन चेन है, इसके अंदर बेटा 2 कार्बन एटम है जो कार्बन चेन की लेंथ है, और बेटा दोनों जो फंक्शन ग्रुप है या जो साइड ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पर ही अटैच है। यहाँ पर बेटा इसको मैं नंबरिंग दूंगा 1 और 2। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो कि एक जो साइड ग्रुप है वो फर्स्ट पे अटैच है, एक सेकंड पे अटैच है। तो देखो यहाँ पर पोजीशन आइसोमर की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों में कार्बन चेन की लेंथ सेम है, 2 कार्बन 2 कार्बन। ओके, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वो भी सेम मिलेगा, 2 कार्बन है 2 Cl, 2 कार्बन है 2 Cl, ये भी सेम है। कार्बन चेन की लेंथ वो भी 2 है, फंक्शनल ग्रुप वो भी ऑब्वियसली बात है बेटा आपके पास सेम है, Cl एंड Cl, Cl एंड Cl, मतलब आप फंक्शनल ग्रुप बोलो या बेटा सब्सटेंट बोलो। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस है। यहाँ पर दोनों Cl एक ही कार्बन पर अटैच हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन चेन की लेंथ सेम है। ठीक है ना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप या साइड ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है। ठीक है बेटा, इसीलिए पोजीशन आइसोमर के लिए मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए, 2 कार्बन एटम। तो ऑप्शन आ जाएगा ए, 2 कार्बन एटम अगर प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर पोजीशन आइसोमर पॉसिबल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास था बेटा पोजीशन आइसोमर से रिलेटेड क्वेश्चंस।